हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रॉ स्टडी परिवार में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। ठीक है, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो इंडियन नेवी विश्व मनाया जाता है और इंटरनेशनल बैंक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और 8 दिसंबर की बात करें तो सार्क चार्टर दिवस। ठीक है, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पीड़ित दिवस या यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह इस दिवस को भी रोज़ हम इस तरह रिवीजन करेंगे ताकि हमें याद हमेशा रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने डैश में एक अंतर्राष्ट्रीय थीम पार्क के निर्माण करने की मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लोगो लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1956 में किया गया था। राजधानी अमरावती में है और वर्तमान के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूरी लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। जीआई टैग की बात करें तो भारत में पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, और ये कड़कनाथ कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया था जो कि मध्य प्रदेश में है। और कतरनी धान, महंगी पान और शाही लीची जो कि बिहार में है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और चौथा है सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान में है और नागा खीर को भी दिया गया जो कि नागालैंड में है। और केसर को भी दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपको याद रखना है जीआई टैग, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NHPC के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव कुमार बिशोई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहली स्थान। 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 के आयोजन कोलंबिया के बोगाटा में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत 6 स्वर्ण पदक इसमें जीता है, 6 स्वर्ण पदक जीतकर फर्स्ट स्थान पर हासिल किया है। ठीक है, और ये 19वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। 2 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 2022 का आयोजन कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। ठीक है, मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा कौन से युद्धपोत को भारत नौसेना में शामिल किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुरगांव को। ठीक है, मुगांव को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2001। ठीक है फ्रेंड, 2019 में 103वें संशोधन किया गया था संविधान में, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान में 22 भाग है, अनुच्छेद 395 और
अनुसूची 12 है, ठीक है। संविधान वो 12 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उस समय से अभी तक 103 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। डैश दिवस दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त किया गया था, इसलिए प्रत्येक साल गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको याद रखना है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में, 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है, 8 दिसंबर को सार्क चार्ट दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस, और 18 दिसंबर की बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह हम रोज़ इस दिवस को एक बार रिवीजन करेंगे ताकि हमेशा के लिए हमें याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कौन बना है? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जल का परीक्षण करने के लिए निम्न में से किस एजेंसी ने उपग्रह लॉन्च किया है? नासा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि अपोलो के लिए सेंटर्न लॉन्च वाहन इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और स्पुतनिक 1 की बात करें जो कि रूस के द्वारा निर्मित किया गया था, पहला कृत्रिम उपग्रह था ये, ठीक है। और गैलीलियो की बात करें तो पृथ्वी और उनके चंद्रमा के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा बनाया गया था, भेजा गया था, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष यान था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हाल ही में रक्त से कार्पो खुबानी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख से। जीआई टैग की बात करें तो दार्जिलिंग के चाय को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद अधिनियम की बात करें कि किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग, तो अधिनियम 1999, ठीक है, 1999 के तहत दिया जाता है। और जारी कौन करता है? तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसका कार्यकाल की सीमा अवधि की बात करें तो 10 साल के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन जम्मू कश्मीर के रहने वाली मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगम कौशल, ठीक है, सरगम कौशल। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन देश बना है? अर्जेंटीना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतार में किया गया था, ठीक है। 18 दिसंबर को फाइनल खेला गया था जिसमें कि अर्जेंटीना विजेता है, ठीक है। शुभंकर की बात करो तो लाइफ इसका शुभंकर है, जिसका मतलब होता है कि विशेष गुण और क्षमता वाला प्लेयर, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, NMDC को, ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 15वें राष्ट्रीय मार्ग परियोजना का आधारशिला रखी है? तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन, ठीक है। GST की बात करें तो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, ठीक है। और सबसे पहले बात करें कि विश्व में सबसे पहले GST कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में किया गया था, ठीक है, फ्रांस में किया गया था 1954 में, ठीक है। और भारत GST लागू करने वाला 161वां देश बना है, ठीक है, 161वां देश बना है। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमन इसका वित्त अध्यक्ष है, ठीक है। GST की अगर राज्य की बात करें कि सबसे पहले भारत में कौन से राज्य GST को लागू किया था, तो असम किया था, ठीक है, असम राज्य ने सबसे पहले GST को लागू किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अनुराग ठाकुर के द्वारा हॉकी विश्व कप ट्रॉफी 2023 का अनावरण किस राज्य में किया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हॉकी विश्व कप पुरुष की बात करें तो 1971 में शुरू हुआ था, और महिला की बात करें तो 1974 में शुरू किया गया था महिला का। पुरुष का 1971 में, महिला का 1974 में किया गया था। और पुरुष का जो विश्व कप पहला खेला गया था वो पाकिस्तान विजेता था उसमें। और 2022 की महिला हॉकी विश्व कप की बात करें तो स्पेन ने जीता था इसमें भारत को हराकर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है फ्रेंड। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये दिसंबर का महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, रोज रीड कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये मोबाइल ऐप एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है ये ऊर्जा दक्षता वीरों के द्वारा, ऊर्जा दक्षता वीरों के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन जो कि सबसे टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, इंडिया का रैंकिंग इम्पोर्टेंट जो कि आपको याद रखना है। पहला है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, 107वें स्थान पे प्राप्त किया है भारत ने। हेनले पासपोर्ट की बात करें तो 83 नंबर पे भारत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 40 नंबर। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो 150वें स्थान प्राप्त किया है। विश्व सुखाली सूचकांक में 36वें नंबर पे। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से सबसे नीचे 180वां स्थान भारत प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस राज्य ने स्टूडेंट के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना आरंभ की है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी लियोनेल मेसी को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ किया है? अगरतला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंडी हुक को। ठीक है, ओलंपिक आयोजित समिति की बात करें तो स्थापना किया गया था 23 जून 1894 में। ठीक है, 1894 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड लॉजेन में इसका मुख्यालय है। सदस्य की बात करें तो 205 सदस्य। 2022 की थीम की बात करें, एक साथ एक संपूर्ण दुनिया के लिए, ये 2022 का थीम था। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस वॉक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट बुक का नाम है जो कि आपको याद रखना है 2022 का। ठीक है, द ओपिनियन ट्रॉफी, जिसका लेखक है सुखवंत सिंह। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग का लेखक है बॉब डायलन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वार ऑफ लंका अमीश त्रिपाठी। सी इज वुमेन इन स्टीम एल्सा मेरी डॉल सिल्वा और सुप्रीत केसी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और मुस्कुराते चंद लम्बे और कुछ खामोशियाँ, जिसे कि जीवेश नंदन के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट 2022 का महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 22 दिसंबर को। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड।
ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम कब घोषणा किया गया था, तो 26 फरवरी 2012 को। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषणा किया गया था। और किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम के स्मृति में मनाया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1987 को रामानुजम का जन्म हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी रोड में जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। और बिहार खाद्य के मनोज तिवारी, कृषि नेटवर्क ऐप के पंकज त्रिपाठी, फायर वोल्ट नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। कैरियर सीमेंट पॉलिसी बाजार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। ठीक है, गुजरात पर्यटक पल्स पोलियो अभियान हेपेटाइटिस बी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी आपको याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू किस शहर में जनता के लिए खोल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये म्यूजियम है ना, देश का पहला और दुनिया का दूसरा म्यूजियम है। ठीक है, पहला म्यूजियम अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में स्थित है। और ये इसका उद्घाटन किया गया था विजय दिवस और इन्फेंट्री स्कूल के स्थापना के 75वें वर्ष के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्टर रिपोर्ट जारी की है? आपको बताना है कि 2022 में 9 चार्टर रिपोर्ट्स किस संस्था के द्वारा जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के बाद वर्तमान समय में सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, और 2022 के अंत तक 685 मिलियन गरीब परिवार इस गरीबी से जूझ सकता है। ठीक है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस हेमंत गुप्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख योजना अरुणोदय के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हाल ही में किस फिल्म के सॉन्ग नातू नातू को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन बी, आरआर फिल्म के लिए। ठीक है, ये अवार्ड भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सेंटर्स अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड आरआर को मिला है। ठीक है, और आरआर के जो डायरेक्टर राजा मौली, उनको बेस्ट डायरेक्टर का न्यूयॉर्क के कैट्रिक्स सर्कल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एथलेटिक को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का शुरुआत किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था नूरपुर में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका निधन 29 मई 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में अपने पर्यटकों क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम,
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत के रूप में नामित किया गया है? सुहेल एजाज खान को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश में भारत का जो राजदूत है उसका सूची है जो कि आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18.5 करोड़ में बिका है, जो कि पंजाब के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। पंजाब से खेलेंगे ये। और कैमरन ग्रीन की बात करें तो ये 17.5 करोड़ में बिका है, मुंबई के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? कल्याणी फ्रेस्टा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? काला पानी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया था, ठीक है। तुमरी शब्द के कविता संग्रह के लिए। अंग्रेजी में दिया गया था अनुराधा राय को और तमिल में दिया गया था एम राजेंद्रन को काला पानी उपन्यास के लिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा केंद्रीय मंत्री एआई पे चर्च कार्यक्रम को आयोजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। सानिया मिर्जा भारत के किस सेना में देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुसेना, भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सानिया मिर्जा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के रहने वाली है, ठीक है। मिर्ज़ापुर के रहने वाली है। इन्होंने हाल ही में एनडीए के एग्ज़ाम में 148वां रैंक प्राप्त किया है, 148वां रैंक प्राप्त किया है, ठीक है। और देख लेते थल सेना का प्रमुख सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे, ठीक है। नौसेना का एडमिरल आर हरि कुमार है और वायुसेना का चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक के मेजबान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुखविंदर सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में गुजरात के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? भूपेंद्र भाई पटेल को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 12 दिसंबर को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्त अभियान का आयोजन किया जा रहा है? इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराभाई चानू ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन सी कनाडा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा में, ठीक है, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, गोवा के पोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस मंत्री के नाम पर रखा गया है? मनोहर पार्कर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने पहली बार अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान को लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? दिव्या टीएस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 11 दिसंबर 2022 को किस लीडर को SIES अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मांस सेगमेंट फ्लेक्स फ्लू कार किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.44%। ठीक है। किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ईशान किशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए, फिनलैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन डी, जोस बटलर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। ठीक है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेरमी फरार को। ठीक है, जेरमी फरार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपको बताना है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? केरल में, केरल के कोच्चि में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त पर्यवेक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 16वां संस्करण। ठीक है, ये 16 दिसंबर को शुरू हुआ है। नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगर 15वां संस्करण की बात करें तो ये किया गया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? PC रथ को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपोर उरु किस राज्य का प्रमुख उत्पादक है? केरल का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप में शामिल किया गया है? नमामि गंगे मिशन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली।
किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिशन का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़कर कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.9%। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर डैश कर दिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम पॉक्स। किस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले को पुष्टि की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में।